अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। आइए जानते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम भेजे जाने का क्या माना और मतलब होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजता है, फ़रिश्ते भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं, और हम अहले ईमान को भी अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम भेजने का हुक्म दिया है, और इसलिए हम लोग अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम भेजा करते हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 में इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, के बेशक अल्लाह नबी पर सलात भेजता है और फरिश्ते भी नबी पर सलात भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी पर खूब सलात भेजो और खूब सलाम भेजते रहा करो। तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह अपने नबी पर सलात भेजता है, इसका क्या मतलब, और फरिश्ते नबी पर सलात भेजते हैं, इसका क्या मतलब, और हम आप भी नबी पर सलात भेजते हैं और सलाम भी भेजते हैं, तो इसका क्या मतलब है। अहले इल्म कहते हैं कि अल्लाह का अपने नबी पर सलात भेजना, जिसको हम अपनी ज़ुबान में दुरूद भेजना कहते हैं, इसका माना और मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला मुक़र्रब फ़रिश्तों के सामने अपने नबी अपने रसूल की तारीफ़ फरमाता है। अल्लाह का अपने रसूल पर सलात भेजने का ये मतलब है कि वो अपने ख़ास फ़रिश्तों के बीच अपने नबी की तारीफ़ करता है, और फ़रिश्ते नबी पर सलात भेजते हैं। इसके बारे में अहले इल्म का कहना है कि फ़रिश्ते नबी के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और हम आप और तमाम अहले ईमान जो नबी पर सलात भेजते हैं, दुरूद भेजते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, तू अपने नबी की अपने करीबी फ़रिश्तों के दरमियान, अपने ख़ास फ़रिश्तों के सामने मले आला में तारीफ़ फरमा, अपने रसूल की उनके सामने खूब तारीफ़ कर, उनका ज़िक्र खैर कर। और बाज़ अहले इल्म ने यह भी कहा है कि अल्लाह का नबी पर सलात भेजना यानी रहमत के माने में है, कि अल्लाह रहम फरमाता है, रहमत अता करता है अपने नबी को, और फ़रिश्ते और हमारा सलात भेजना नबी पर यानी अल्लाह ताला से नबी के लिए रहमत की दुआ करना है। और जहाँ तक रसूल पर सलाम भेजने की बात है, तो हम और आप जब नबी पर सलाम भेजते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सलामती की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामत रखे, सलामती अता करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बाहयात थे, जब तक आप दुनिया में हयात से थे, तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ये दुआ मुराद थी जब सहाबा किराम आप पर सलाम भेजते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात पा जाने के बाद जो उम्मत अब सलाम भेजती है, हम आप तमाम मोमिनीन सलाम भेजते हैं आप पर, तो उसका माना भी यही सलामती की दुआ है कि अल्लाह अपने नबी पर सलामती नाजिल कर, अपने नबी को सलामत रख, क़ब्र में सलामती नाजिल फरमा, क़यामत के दिन की हौलनाकियों से सलामत रख, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हम सलामती की दुआ करते हैं नबी के लिए। और अहले इल्म ने कहा है कि इसमें यह भी दाखिल है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबी जो दीन लेकर आए, जो शरीयत लेकर आए, जो पैगाम लेकर आए, तो उसकी सलामती की भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे नबी के लाए हुए दीन और शरीयत को सलामत रखे, आपकी सुन्नत को, आपके तरीक़े को सलामत रखे। तो जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम भेजते हैं, दुरूद और सलाम भेजते हैं,
تو اس کا یہ معنی اور مطلب ہوتا ہے، اور اللہ جو صلات بھیجتا ہے، فرشتے جو صلات بھیجتے ہیں نبی پر، اس کا یہ معنی اور مطلب ہوتا ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب صلات اور سلام بھیجتے رہیں، درود اور سلام بھیجتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے رہیں، سلامتی کی دعا کرتے رہیں، رحمت کی دعا کرتے رہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اور بلند درجات عطا کیے جانے کی دعا کرتے رہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے نبی پر صلات و سلام بھیجنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمارے اوپر حق ہے۔ نبی کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، لہٰذا ہمیں نبی پر صلات و سلام بھیجنا چاہیے، نبی کو شکریہ کہنا چاہیے، نبی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کا ذکر ہو اور نبی کا نام سننے والے، نبی کا ذکر کرنے والے، سننے والے نبی پر صلات و سلام نہ بھیجیں تو یہ بہت بڑی کنجوسی اور بخیلی کی بات ہے۔ سب سے بڑا بخیل اور کنجوس ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی کا ذکر ہو، وہ خود ذکر کرے یا اس کے سامنے کوئی اور ذکر کرے نبی کا نام آئے، اور وہ نبی پر صلات و سلام نہ بھیجے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام بھیجتے رہنا چاہیے، خاص طور سے جب ہم نبی کا ذکر کریں یا نبی کا ہمارے سامنے کوئی ذکر کرے تو ہمیں صلات و سلام پڑھنا چاہیے۔ جیسے مختصر طور پر ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی آسان ہے، مختصر سے الفاظ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، یا یہ کہ جو درود شریف ہے اور جو دوسرے الفاظ ہیں صلات و سلام کے جو سنت سے ثابت ہیں، جیسے کہ درود ابراہیمی ہے، وہ پڑھ لیا کریں۔ تو اس طرح سے ہم اللہ کے حکم پر عمل کر لیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی تھوڑی بہت کوشش کر لیں گے۔ تو یہ بھی اپنے آپ میں اجر و ثواب کا کام ہے، اس پر ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمیں خیرات و برکات سے نوازتا ہے۔ ہم ایک بار نبی پر صلات بھیجیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر 10 بار صلات بھیجا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اس لیے ہمیں نبی پر صلات و سلام کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وجزیتم خیرا۔